हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन के नेक्स्ट 6 लेक्चर के बारे में। ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर जो है कि इस पर एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो है कि डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ इज। जो पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ होता है वो क्या होता है? तो जीरो एट द पाइप वाल। जो पाइप वाल होता है उस पर क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर ट्यूब। वेरीज करता है आपका पैराबोलिक। ठीक है। जैसे कोई भी पाइप है, इसमें जो वेलोसिटी होता है कुछ इस प्रकार से सेंटर पर मैक्सिमम होता है वेलोसिटी लेमिनार फ्लो के केस में। तो ये जो वेरीज कर रहा है ये पैराबोलिक होता है। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, वेरीज पैराबोलिक विथ मैक्सिमम एट द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लूइड ऑफ काइनेमिक विस्कोसिटी 0.4 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो आपका काइनेटिक विस्कोसिटी दिया है 0.4 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, फॉल फ्लो थ्रो एट 8 सेंटीमीटर डाया। डाया आपका दिया है, काइनेटिक विस्कोसिटी दिया है। और द पूछ रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो विल बी। लेमिनार फ्लो के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के केस में जो हम जानते हैं रेनॉल्ड नंबर जो होता है, आर्यन का फार्मूला रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू होता है वी इंटू डी अपान ईटा। ये काइनेटिक विस्कोसिटी है। और रेनॉल्ड नंबर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, वी का वैल्यू पूछ रहा है, डी का वैल्यू दिया है डाया, काइनेमिक विस्कोसिटी भी दिया रखा है, और लेमिनार फ्लो कर रहा है। तो लेमिनार फ्लो के केस में हम जो पाइप के लिए लेते हैं 2000 लेते हैं। ठीक है। तो आप रेनॉल्ड नंबर 2000 ले लेंगे। तो जब यहाँ से आप हल करेंगे, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा v इंटू डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर एन इंटू हो जाएगा आपका ईटा। ओके। रेनॉल्ड नंबर आपको 2000 लेना है, मल्टीप्लाई बाई ईटा आपका दे रखा है 0.4 काइनेमिक विस्कोसिटी, और डिवाइडेड बाई हम डी कर देंगे। तो डी का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका निकल के, वो आएगा यहाँ पर 0.4 है, आप यहाँ पर 80 लिख सकते हो। पॉइंट को आप रिमूव कर सकते हो, 4 से आप 80 को काट दोगे 20 आ जाएगा। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी जो आएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसे मीटर में चेंज कर दोगे तो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉस आर मोर इन। लॉस जो पूछ रहा है, लॉसेज जो होता है फ्रिक्शन के कारण वो किस में ज़्यादा होता है? तो लेमिनार फ्लो के केस में ज़्यादा होता है, या ट्रांजिशन फ्लो, या टर्बुलेंट फ्लो, या क्रिटिकल फ्लो। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जो लॉसेज होता है वो टर्बुलेंट फ्लो के केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉक पूछ रहा है वॉक ऑलवेज आकर्स आफ्टर द सेपारेशन पॉइंट। जो सेपारेशन पॉइंट होता है उसके बाद ही जो है कि वॉक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन ए पाइप। कोई एक पाइप है, रेडियस आर है, तो मैक्सिमम थिकनेस, जैसे कि कोई भी पाइप है इसमें फ्लो यहाँ से फ्लूट कर रहा है जैसे कि, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे आपका मैक्सिमम जो वेलोसिटी सेंटर पॉइंट पे होता है, और ये बाउंड्री लेयर होता है। तो सेंटर पॉइंट यहाँ से के बीच की जो दूरी होगी ये बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी, ये जो है आर के इक्वल्स होगा। तो राइट आंसर जो होगा मैक्सिमम जो थिकनेस होगा बाउंड्री लेयर का आर होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन पूछ रहा है ऑलवेज एबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप। ऑलवेज एबव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो है कि आपका पैरालेल पाइप है, पैरालेल के केस में जो हाइड्रोलिक जो प्रेशर इंटेंसिटी होता है अगर लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो प्रेशर इंटेंसिटी होता है अगर लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ऐसे केस में जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होगा वो आपका बिलो होगा। ठीक है।
तो जब बिलो होगा तो आप ये नहीं कर सकते कि ऑलवेज एबव द सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप हो सकता है, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, नेवर एबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, तो ये राइट है। जो कि एनर्जी ग्रेड लाइन होता है आपका, उससे कभी भी ऊपर नहीं हो सकता हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ओके, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन, कोई टू पाइप है वो इक्विवेलेंट कब आप कर सकते हैं, तो जब आपका हेड लॉस और डिस्चार्ज सेम होता है तब आप कर सकते हैं कि पाइप जो है कि इक्विवेलेंट है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए विल बी राइट होगा, हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर सेम इन टू सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम, कह रहा है इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम, पैराबोलिक नहीं बोला है, पैरालेल नहीं बोला है, सीरीज केस में कह रहा है क्या होता है, तो द हेड लॉस इज सेम थ्रो ईच पाइप, ये रॉन्ग है, डिस्चार्ज इज सेम थ्रो ईच पाइप। ओके, सीरीज के केस में जो डिस्चार्ज हो जाए है सेम होता है, ठीक है, लेकिन पैरालेल के केस में जो है कि हेड लॉस भी जो होता है डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन ए और बी जो पैरालेल के केस में होगा दोनों सही है, लेकिन तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज पाइप के केस में ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, द डिस्चार्ज इज सेम थ्रो ईच पाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट कह रहा है द एब्सोल्यूट रफनेस, एब्सोल्यूट रफनेस ऑफ ए पाइप डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ जो है रफनेस कह रहा है डिक्रीज होता है, नहीं इंक्रीज होता है, टाइम के साथ जैसे जैसे रफनेस होता है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ए पाइप बिकम्स स्मूथ आफ्टर यूजिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम जो है कोई पाइप आप यूज करते हैं तो वो स्मूथ होगा या रफनेस होगा, तो जाहिर है स्मूथ नहीं होगा, रफनेस हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। द फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीज, फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीज होता है विद टाइम, टाइम के साथ जब रफनेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीज होने की कोई चांसेस नहीं है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग है। राइट आंसर जो आपका ऑप्शन डी होगा, अब एब्सोल्यूट रफनेस इंक्रीज, जब रफनेस बढ़ेगा तो इंक्रीज जो है कि समय के साथ जो है कि रफनेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ valve is suddenly closed in a water main in which the velocity is 1, velocity दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड एंड द velocity of pressure wave 981 मीटर पर सेकेंड, द इनर्शिया हेड एट द valve will be, इनर्शिया हेड पूछ रहा है तो इनर्शिया हेड जो हो जाएगा आपका 981 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी से और 9.81 से आप डिवाइड कर दोगे तो निकल के आएगा जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ ए प्रेशर वेव थ्रो ए पाइप डिपेंड अपॉन, जो प्रेशर वेव होता है किसी भी पाइप में और किस पर डिपेंड करता है, तो जो बुल्क मॉडुलस ऑफ होता है वाटर का फ्लूइड का किसी भी उस पर डिपेंड करता है, तो बुल्क मॉडुलस ऑफ फॉर द फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव V naught and pipe length is L, rapid closure occurs when the time of closure is, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा, लेस देन 2L अपॉन V naught। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है व्हेन टाइम ऑफ क्लोजर TC दिया है L अपॉन V naught, where L is length of the pipe and V naught is speed of pressure wave। okay, the portion of pipe length, पाइप का लेंथ पूछ रहा है सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड। ठीक है, तो लेंथ आप जो होगा पाइप लेंथ हो जाएगा इनकेस ऑफ पाइप लेंथ वो हो जाएगा आपका कैपिटल L माइनस V नॉट इंटू टाइम क्लोजर TC अपॉन 2। ओके, जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो L माइनस V नॉट, ठीक है, TC का वैल्यू दिया है L अपॉन V नॉट और इंटू 2, V नॉट से V नॉट कैंसिल हो जाएगा, L माइनस L बाई 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा L बाई 2। ओके, तो राइट आंसर जो होगा आपका L बाई 2 विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर रहा है इफ
द एलिवेशन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन एट ए जंक्शन ऑफ 3-5, कोई 3-5 है उसके सेक्शन जंक्शन पर जो है कि एलिवेशन करा है, इज एबव द एलिवेशन ऑफ सीरीज बी एंड सी एंड बिलो रिजर्वायर ए। ठीक है, तो कह रहा है देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी, तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा ओ फ्रॉम रिजर्वायर ए टू रिजर्वायर बी एंड सी के। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है इफ देयर आर एन पाइप ऑफ सेम डायमीटर डी, ठीक है, लेड इन पैरेलल इन प्लेस ऑफ ए सिंगल पाइप ऑफ डायमीटर कैपिटल डी। तो जो फार्मूला होता है आप इसे जानते हैं, फार्मूला डी स्मॉल डी इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डी अपॉन एन रेस्ट पावर 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ए पाइप इज 1 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई पाइप है उसका लेंथ L 1 किलोमीटर का है और इसका जो लेंथ डायमीटर है 20 सेंटीमीटर का है। इफ़ डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप 40 सेंटीमीटर, कोई दूसरा पाइप है उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर कर देता है, देन इसका लेंथ पूछ रहा है सेम डिस्चार्ज के लिए। ऐसे केस में जो आपका फार्मूला होता है आप जानते हैं L अपान डी टू द पावर 5 इज इक्वल टू L2 अपान D2 5, यही होता है। आपसे पूछ रहा है दूसरे का लेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा L2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 D2 अपान D1 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो D2 आपका दिया है आपका यहाँ से L1 1 है। ठीक है, 1 इंटू D2 दिया 40 अपान D1 20 रेज़ टू पावर 5। आप यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 का आंसर राइट हो जाएगा आपका L2 का वैल्यू 32 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पाइप ऑफ सेम लेंथ, टू पाइप ऑफ सेम लेंथ एंड डायामीटर D एंड 2D, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। द डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप ऑफ सेम लेंथ, सीरीज के केस में क्या होता है, जो डायमीटर पूछ रहा है इक्विवेलेंट के लिए उसका फार्मूला L इज इक्वल टू D टू द पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा L1, सीरीज के केस में L1 D टू द पावर 5 प्लस L2 बाई D टू द पावर 5। जबकि आपका क्वेश्चन में कहा है L जो है लेंथ 5 का वो सेम है, तो सारे को हम L मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको D5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो D5 का वैल्यू L हो जाएगा अपान D टू द पावर 5 प्लस L2 इज इक्वल टू L हो जाएगा, और D5 जो है सेकेंड वाली 5 का वो 2D डाया है, तो 2 इंटू D टू द पावर 5 और टू दी पावर 5 ये 32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जब फाइंड आउट करोगे तो निकल के आएगा आपका, क्योंकि सेम है लेंथ होने के कारण L कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों पक्ष में बचेगा 1 अपान D टू द पावर 5 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपान, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान D, यहाँ पर मान सकते हैं 1 अपान D1। ठीक है, 1 प्लस 1 अपान 32। ठीक है, यहाँ से आप जब हल करोगे तो निकल के आएगा 1 अपान D इज इक्वल टू 1 अपान D 33 अपान 32। ठीक है, ये टू द पावर 5 होगा दोनों का। ठीक है, यहाँ से जब कैपिटल D का वैल्यू जो सेकेंड पाइप पूछ रहा है उसका D का वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा, लिख सकते हो आप D टू द पावर 5 अपान 32 अपान 33। ठीक है, केवल D का वैल्यू निकालेंगे तो D हो जाएगा D इज इक्वल टू 32 अपान 33 रेज़ टू पावर 1/5। आप देख रहे हैं जो D का वैल्यू है इस लेस देन होगा D से, स्मॉल d से। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विल बी राइट, लेस देन D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइप is maximum when the ratio of loss of head due to friction and total head। हॉर्स पावर पूछ रहा है तो आप जानते हैं रेशियो पूछ रहा है HF टोटल हार्ट हेड का
जो होता है 1/3 पर जो है मैक्सिमम होता है। तो राइट आंसर जो होगा 1/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है ड्रैग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ। ड्रैग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ, फर्स्ट है प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये भी सही है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शन विल बी राइट, यानी कि ऑप्शन 1, सेकेंड एंड थर्ड विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट रिलेशनशिप among डिस्प्लेसमेंट थिकनेस D, मोमेंट थिकनेस M एंड एनर्जी थिकनेस E। तो जो इसमें रिलेशन होता है, एनर्जी थिकनेस मैक्सिमम होता है, ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन होता है आपका मोमेंटम से। तो ये वाली जो रिलेशन है आपका, इन तीनों में रिलेशन होता है, ऑप्शन डी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लैमिनार फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप द डार्सिज फ्रैक्शन फैक्टर एफ इज इक्वल टू। लैमिनार फ्लो के केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है, आप जानते हैं फ्रिक्शन फैक्टर होता है 64 रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, लेकिन ये है लैमिनार फ्लो के केस में। लेकिन अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो या स्मूथ पाइप के लिए कहता है, तो उसके लिए जो होता है फ्रिक्शन फैक्टर आपका 0.316 आर रेनॉल्ड नंबर रेज़ टू पावर 1/4 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।